नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभात। दोस्तों 28 फरवरी के बाद जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, तब से पूरी दुनिया में पेट्रोल, गैस और डीजल की बहुत कमी हो गई है। और चूँकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से पूरी दुनिया में इसके लिए हाहाकार मचा हुआ है। और ख़ास करके साउथ एशिया के देशों में, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश ऐसे देशों में इसकी काफ़ी कमी हो गई है और लगभग उन देशों में एक इमरजेंसी की स्थिति बन गई है। लॉकडाउन लगाई जा रही है और दूसरे कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें है कि फ्रिज को बंद करना, लिफ्ट को बंद रखना। ये सब कई ऐसे कदम हैं जिससे कि ये पेट्रोल, गैस और डीजल की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन हमारे देश में अभी तक प्रधानमंत्री की सूझबूझ और दूरदर्शिता की वजह से हमारे देश में अभी पेट्रोलियम का और गैस का पर्याप्त स्टॉक है। और प्रधानमंत्री अभी पार्लियामेंट के दोनों सदनों में घोषणा किए हैं कि हमारे देश में देशवासियों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में सफिशिएंट स्टॉक है और पेट्रोल कंपनियों के पास भी उनके पास रिजर्व है। तो हम इस चुनौती को झेलने में सक्षम हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने आगाह जरूर किया है कि अगर ये युद्ध ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जिस तरह से युद्ध चल रहा है, अगर ये युद्ध बहुत लंबा चला, जैसे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो वैसे में हमारे देशवासियों को एकजुट होकर के, कमर कस करके, सहयोग करके आगे बढ़ना होगा। जैसा कि हमारे देशवासियों ने कोरोना के समय में, जिसमें पूरा देश, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, हमारे देश के देशवासियों ने एकजुटता दिखाते हुए उन सारी परेशानियों से अपने आप को बचाया और देश सुरक्षित रूप से वहाँ से आगे बढ़ा और अभी हम प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे एलओपी श्री राहुल गांधी अभी एक दिन पहले गुजरात में उन्होंने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ट्रंप का जवाब नहीं देते हैं, ईरान हमले पर कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन उनके इन बातों का उनकी ही पार्टी के, कांग्रेस के श्री शशि थरूर जो सांसद हैं, उन्होंने ही उनकी बातों का ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी के समय में, जबकि मल्टीपोलर इंटरनेशनल रिलेशनशिप का ज़माना है, ऐसे में शांत और चुप रहना सबसे अच्छी विदेश नीति है और भारत सरकार इस मामले में सही कदम उठा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री तो किसी बात का सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे देश के विदेश मंत्री और विदेश सचिव हर मुद्दों का दृढ़ता से जवाब दे रहे हैं और हर बात को स्पष्ट कर रहे हैं, देशवासियों को भी बता रहे हैं और हर बातों का सही जवाब भी दे रहे हैं और सूटेबल जवाब दे रहे हैं। ऐसे में ये आरोप लगाना कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हैं, बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि मोदी का चुप रहना ये एक साइलेंस डिप्लोमेसी का हिस्सा है और अभी के समय में भारत की सबसे बेहतरीन विदेश नीति है।
ऐसे में कुछ तो विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि ऐसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप के बात का जवाब नहीं देना ही बेहतर है, क्योंकि हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में और जिस समय उन्होंने वो टैरिफ बढ़ाया उस समय, और फिर ईरान युद्ध के समय डेली प्रेसिडेंट ट्रंप सवेरे कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं और शाम में सारी बातों से पलट जाते हैं। तो ऐसे में मोदी की नीति को सबसे बेहतर माना जा रहा है और ये मोदी की राजनीतिक सूझबूझ और कूटनीति का हिस्सा है। दोस्तों, सरकार इस बात के लिए भी काफ़ी चिंतित है और उन्होंने पार्लियामेंट में इस घोषणा भी की है। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में उन्होंने बताया है कि हालांकि हमारे पास 2 महीने का स्टॉक है और अभी भी जहां की हमारे देश में पहले 25 देशों से पेट्रोलियम और गैस का सप्लाई होता था, अभी भारत सरकार 41 देशों से पेट्रोलियम, डीजल और गैस का आपूर्ति कर रही है। तो ऐसे में भारत सरकार हर प्रयास कर रही है कि हमारे देशवासियों को गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी ना हो, हमारा सप्लाई सिस्टम बाधित नहीं हो। तो ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री ने आगाह भी किया है कि हो सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध की तरह अगर ये लंबा चले तो हमारे देशवासियों को भी एकजुट होकर के अपना कमर कसना पड़ेगा। और जिस तरह से कोरोना के समय हमारे देशवासियों ने एकजुट होकर के सारी मुसीबतों को झेलते हुए वो आगे बढ़े, उसी तरह से अभी भी अगर ये क्राइसिस लंबा चलता है, अगर वैश्विक संकट और गहराती है, जैसा कि युद्ध लंबा चलेगा तो जाहिर है कि युद्ध उन देशों में हो रहा है, बम वहाँ फट रहे हैं जहाँ की पेट्रोल, गैस और डीजल के कुएं हैं, जहाँ पर इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ से हर देशों में फ्यूल सप्लाई होता है। तो ऐसे में ये स्वाभाविक है कि जब पूरी दुनिया में अगर हाहाकार हो जाएगा, कमी हो जाएगी, तो हमारे देश पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो उसके लिए सरकार हालांकि काफ़ी सचेत है, प्रयास सरकार का जारी है, लेकिन हर देशवासियों को भी इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है और प्रधानमंत्री इसी बात की अपील कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे देशवासी और प्रधानमंत्री सक्रिय रूप से लगे रहेंगे, जैसा कि उन्होंने देश को आश्वासन दिया है, तो हम इस समस्या से उबर पाएंगे और सक्सेसफुली उबर पाएंगे और हमारा देश प्रगति की ओर, जिस तरह से हमारा जीडीपी और ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, हम निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। विशेष बातें अगले एपिसोड में